Hello बच्चों, let us see the question. Two walls of thickness d1 and d2 and thermal conductivity k1 and k2 are in contact. In the steady state, if the temperature at the outer surface are T1 and T2, the temperature at the common wall is. तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि यहाँ पे टू वॉल है, ठीक है, और दोनों का थिकनेस जो है वो D1 एंड D2 है और उसकी कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी K1 एंड K2 है। दोनों को हम लोग कांटेक्ट में रखे हैं। तो स्टेडी स्टेट के दौरान जो टेम्परेचर है आउटर वॉल का और इनर वॉल का वो T1 एंड T2 है। तो हमें बताना है कि कॉमन वॉल का टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे हमने एक दो वॉल बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो टेम्परेचर दोनों वॉल का उसका सेम है, यानी कि इसका टेम्परेचर सेम नहीं है। दोनों वॉल का टेम्परेचर T1 और T2 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि इस वॉल का जो टेम्परेचर है इसको हम T1 मान लेते हैं और इस वॉल का टेम्परेचर क्या मान लेते हैं, T2। और इस ये जो मिडिल वाला जो इंटरफेस है जहाँ पे ये दोनों वॉल एक साथ मिला हुआ है इसका टेम्परेचर हम T मान लेते हैं और इसी का टेम्परेचर हमें निकालना है जो इसका कॉमन वॉल है, ठीक है। और इसका जो थिकनेस है वो D1 और D2 दिया हुआ है, यानी कि इसका D1 है और इसका जो थिकनेस है वो कितना है, D2 है, ठीक है। और इसकी जो कंडक्टिविटी है इसका K1 है और इसकी जो कंडक्टिविटी है इसका K2 है। तो कह रहा है कि इन द स्टेडी स्टेट हमें कॉमन टेम्परेचर पता करना है, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट में ये पढ़ेंगे कि स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है। तो स्टेडी स्टेट का मतलब ये होता है कि जो हीट है थ्रू आउट द लेंथ वो हमेशा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हमेशा सेम होगा। स्टेडी स्टेट मीन्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट विल बी सेम थ्रू आउट द लेंथ। थ्रू आउट द लेंथ में सेम होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, रिकॉल करते हैं इसको। तो इसका जो है इसका थिकनेस यहाँ पे D1 दिया हुआ है और इसका जो थिकनेस वो कितना दिया है, D2 दिया हुआ है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला, तो H इक्वल टू होता है dq अपॉन dt। H इक्वल टू dq अपॉन dt इज इक्वल टू Ka T1 माइनस T2 अपॉन L। इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर इस फॉर्मूले को अगर हम लोग यूज करें तो थ्रू आउट द लेंथ के लिए अगर ये स्टेडी स्टेट है यानी कि जो H1 होगा वो H2 के क्या होगा, इक्वल होगा। कि क्यों इक्वल होगा, क्योंकि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो सेम होता है और जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं H। इसको हम लोग हीट करेंट भी बोलते हैं। तो H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तो अगर हम लोग पहले वाले की बात करें तो ये हो जाएगा K1 A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, ये हो जाएगा T1 माइनस T अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, D1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा K2A T माइनस T2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, D2। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा K1A D2 T1 माइनस T इज इक्वल टू K2A D1 T माइनस T2। तो ये हो जाएगा T को अगर हम लोग कॉमन करें तो T इक्वल टू हो जाएगा K1 D2 प्लस K2 D1 इज इक्वल टू K2 T2 D1 प्लस K1 T1 D2। तो अगर हम लोग T की वैल्यू अगर निकालें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी K1 T1 D2 K1 T1 D2 प्लस K2 D2 T2 अपॉन K1 D2 प्लस K2। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में T का सही वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो जो हमें T की वैल्यू मिलेगा वो हमें मिलेगा T इज इक्वल टू K1 T1 D2 K1 T1 D2 प्लस K2 T2 D1 अपॉन K1 D2 प्लस K2 D1। तो ये हमारा सही आंसर होगा। तो आइए देखते हैं कि हमारा कौन सा क्वेश्चन जो है
कौन सा ऑप्शन सही दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सेम आंसर मैच कर रहा है, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।